आगे बढ़ते इसी के साथ देखो। तो अभी मैंने कुछ टॉपिक निकाले हैं जो कि 12th क्लास उत्तराखंड बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास यहाँ पे बनते हैं, वो यही सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्ज़ाम में देखने को एज इट इज़ मिलेंगे। क्योंकि ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से और डिफरेंट टाइप के नोट से विद एआई हेल्प से निकाले हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है 12th बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड के लिए, सीबीएसई और यूके बोर्ड के लिए भी। तो ये जो चैप्टर नंबर आपका 14 और 13 है, सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियाई, तो उससे कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। मैंने एक 25 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर बनाया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस साल का रहेगा वो ये रहेगा कि व्हाट इज अ पीएन जंक्शन एंड सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ये वाला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन इस बार का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको अपने बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ इस चीज़ की। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आपके पास आएगा व्हाट इज डोपिंग। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि डोपिंग क्या है, स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि डोपिंग क्या होता है। ठीक है, डोपिंग इज अ मिक्सिंग इम्प्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर्स। जब प्योर सेमीकंडक्टर में आप क्या कर देते हो, इम्प्योरिटीज को मिला देते हो। ठीक है, तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, आप इसको नोट करते रहिए अपनी कॉपी में, क्योंकि आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चंस को बनाया था कि आप ये जो सारे के सारे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कंडीशन, ड्रॉ अप वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ठीक है, अगर आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनता कैसे। ठीक है, तो देखो यहीं पे बना के दिखाता हूँ। अगर एक स्ट्रेट लाइन को आप ड्रॉ करो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन हो नहीं पा रही है ड्रॉ, यहाँ पे एक वी आई ऐसे लिख दो, वी से वोल्टेज, आई से करंट, और ऐसे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। तो इसी को हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं, जो कि कभी कभी एक नंबर में आपको एग्जाम में देखने को मिलता है उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, अगर हम आगे बढ़े तो देखो हमारे पास जरा व्हाट इज अ न्यूक्लियर फोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यूक्लियर फोर्स। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रखा है, टू कैरेक्टरिस्टिक्स था वो। तो क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले ये चीज़ बहुत ढंग से जानना ज़रूरी है कि न्यूक्लियर फोर्स में एंड बाइंडिंग एनर्जी में क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है, तो इसको आप अपनी बुक्स वगैरह से पढ़ सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं एक डिटेल शॉर्ट नोट वीडियो फॉर उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम्स 12th क्लास के लिए लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अब आप ये एग्जाम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 और 14 चैप्टर से, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इनमें से ही क्वेश्चंस बनेंगे, इससे आउट ऑफ क्वेश्चंस नहीं बन सकते। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर जो क्वेश्चन लिखा गया है वो लिखा है डिफाइन द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना होगा बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज अ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो मैं आपको बताता हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है। इस टाइप का कर्व बनाते हैं उसमें। ठीक है, तो वो इस तरह करके जाता है, ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे करके, इस तरह। और यहाँ पे हमारे पास यूरेनियम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे अपर अपर वाले पार्ट में होता है आयरन। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो आयरन है ये क्या है, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा होती है किसकी, आयरन की, Fe की। और जो ये यहाँ पे जो इस टाइप में ये नाइट्रोजन लगा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह लगा होता है, तो ये क्या करते हैं, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है भाई। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये पेपर में यही पूछता है कि इसकी जो, इनका क्या मतलब होता है। इनका मतलब होता है कि जो नाइट्रोजन है वो अपने नियर बाई एटम से थोड़ा सा क्या है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो यही सब वो एग्जाम में
पूछता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल दिया गया है, इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है गाइस। यहाँ पे देखिए मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है, मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस दिया गया है। ठीक है, अगर किसी को इसका फॉर्मूला याद है तो मुझे कमेंट में बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। मास डिफेक्ट को निकालना होता है पहले आपको, आप सबको पता है कि पहले हम मास डिफेक्ट को निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का मैं आपको सिंपल बता दूं कि जो भी आपका आंसर आएगा मास डिफेक्ट में, उसमें आप 931 से क्या कर दीजिए, 931 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं मास डिफेक्ट के जो भी आपका वो आएगा, क्या वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आपके पास डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी इन एमईवी, इन एमईवी। ठीक है, तो इस तरह आप इस चीज को कर सकते हैं। एक्चुअली कॉल आ रहा है कोई। हेलो, क्या हो गया इस पे। ठीक है, चलो कोई नहीं, वीडियो हट गई तो आवाज तो चल ही रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सप्रेस अ 1 AMU वैल्यू। आपको 1 AMU की वैल्यू को लिखना है इन केजी एंड इन एमईवी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सॉल्यूशन भी लेके आऊं तो मैं ज़रूर से इसका सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लाऊंगा। ठीक है, पर वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग चाहेंगे कि हम आपके लिए वीडियोस बनाएं और आपके लिए बोर्ड के वो करें, क्या वीडियोस वगैरह को लेके आए, वो चीज़ तभी पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉर द फर्दर क्वेश्चंस। हाँ, ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ बेसिक्स न्यूमेरिक एमसीक्यू रखे जो कि इंपॉर्टेंट, मैं 3 ही डाले हैं, 3 से आप ज़्यादा के लिए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक थोड़ा आगे क्या पता मैं एक सीरीज लाऊं जिसमें मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे लिखा है द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, बताइए पॉजिटिवली होता है, नेगेटिवली होता है या अनचार्ज होता है, इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन दे रखा है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बहुत इजी क्वेश्चन है फॉर इंग्लिश मीडियम। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी मीडियम की वीडियोस बनाई जाए तो कमेंट कीजिए। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, सपोर्ट करिए हमारा मेरे चैनल को और सपोर्ट करते रहिए वीडियोस को ताकि हम आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।